Good morning to all students. Today we will discuss anti-epileptic drugs. Anti-epileptic drugs जो होती हैं, epilepsy is a chronic disorder of brain functions characterized by corrected seizure, often accompanied by episodes of unconsciousness or amnesia. एपिलिप्सी जो होती है क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है ब्रेन का, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन के अंदर क्या हो जाता है, इन करंट सीजर इसके अंदर क्या हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस और एमनेजिया हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, और एपिलिप्सी जो होती है क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो सीजर्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीजर स्टिमुलेशन यानी कि ब्रेन का स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे सीजर कॉज होता है। और वो जो आपकी एक्टिविटी है वो कौन सी होती है, जो एक्टिविटी वो एपिलिप्सी कॉज करती है। ठीक है, सीजर्स क्या होते हैं, सीजर इज अ ट्रांसिएंट अल्टरेशन इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ डिसऑर्ड फायरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के जो ग्रुप है उसकी फायरिंग जो होती है वो क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, इसके कारण आपके सीजर्स क्या होते हैं, कॉज होते हैं। सीजर्स मतलब आपके झटके आना। ठीक है, झटके आना मतलब जो आपका बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या करती है, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाते हैं, इसके कारण आपको सीजर कॉज होता है। ये है आपकी सीजर के टाइप्स। ठीक है, सीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और जनरलाइज। ठीक है, पार्शियल में भी आपके सिंपल सीजर्स हैं, कॉम्प्लेक्स सीजर और एब्सेंट सीजर। पार्शियल के सिर्फ दो ही हैं, सिंपल और एक है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जनरलाइज सीजर के अंदर आता है आपका टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक और एटोनिक। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और जो पार्शियल सीजर होता है, सिंपल सीजर मतलब इसके जो सीजर्स होते हैं वो टाइप इसीलिए बांटा है क्योंकि ये सीजर जो होते हैं वो टाइम के लॉन्ग ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग रहता है। सिंपल पार्शियल सीजर जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और मेनली चिल्ड्रंस में ही होता है। ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है और वापस से नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट आ जाता है। इस तरीके से इसको क्या किया है, टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स, जिसमें आता है हेडेंटोइन, जिसकी ड्रग है आपकी फेनिटोइन, मीफेनिटोइन, बार्बिचुरेट्स जिसके अंदर आती है आपकी फिनोबार्बिटन, और एक आती है मेफोबार्बिटॉन, और आपका होता है डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स के अंदर आती हैं प्रीमिडोन। ठीक है, और इम्यूनोस्टिलबिन जो होती हैं वो कार्बामेजेपिन, सक्सिनामाइड में आती है इथोसक्सिनामाइड, गाबा ट्रांसमिनेज इनिबिटर्स के अंदर आती है वॉल्परिक एसिड, और बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आती है डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम और लोराजेपाम। और फिर आता है आपका न्यूअर एजेंट्स के अंदर आता है गाबा एनालॉग्स, गाबापेंटिन और वीगाबाट्रिन, और अदर्स में आती है आपकी जोनिसेमैड और फेल्बामेट। ठीक है, अब आता है आपका फेनिटोइन। फर्स्ट ड्रग अपन ले रहे हैं फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन जो होती है वो आपकी हेडेंटोइन ड्रग है। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो सीएनएस पे होता है, ये फेनिटोइन जो होती है हैज़ गुड एंटी सीजर्स एक्टिविटी एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स और पार्शियल सीजर के लिए मेनली होती है। ठीक है, ये सीएनएस के लिए होती है। और फेनिटोइन जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, ये देख लीजिए, आपके प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये रिलीज़ हो रहे हैं, इस तरीके से देखिए आप लोग, है ना। ये सोडियम है आपका, ये डेंड्राइटिस से यानी कि आपका पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक पे जो भी सोडियम है वो होता है। ये ड्रग क्या करती है, आपकी इनिबिट एक्साइटरी न्यूरल ट्रांसमिशन जो हो रहा है। ठीक है, एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसको क्या कर देती है, इनिबिट्स कर देती है। ठीक है, क्योंकि अपने को सीजर को क्या करना है, कम करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, टैबलेट्स, तो इसको इनिबिट करना है। एक्साइटरी कंडीशंस के लिए अपन इनिबिट्स करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्लॉक करेंगे आपके जो भी वोल्टेज सोडियम चैनल से उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, अगर सोडियम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो भी रुक जाएगा, यानी कि उसको इनिबिट ही करना है। फेनिटोइन जो करती है वो अपना मेनली ये होता है। देखो, फेनिटोइन क्या करती है, ब्लॉक द सोडियम चैनल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या करती है, सोडियम को इनिबिट करेगी एंड इनिबिट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स। अब आता है आपका एडवर्स इफेक्ट है आपका नोशिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, हाइपर सेंसिटिविटी, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, और
और हाइपरग्लाइसेमिया। एक आता है आपका ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन में देखिए आप लोग, phenytoin is an enzyme inducer. Phenobarbital competitively inhibits the phenytoin metabolism. ठीक है, carbamazepine and phenytoin enhance each other metabolism, and valproic displace protein bound and may result in phenytoin toxicity. और antacid decrease the absorption of phenytoin. Uses generalized tonic-clonic seizures and partial seizure. Second, status epilepticus. Phenytoin is used by the slow IV injections. Third is trigeminal neuralgia and alternative to carbamazepines. And fourth is cardiac arrhythmias. Phenytoin is useful in digitalis induced arrhythmias. अब सेकेंड ड्रग आती है आपकी फॉस्फेनिटोइन. इट इज़ अ प्रोड्रग ऑफ फेनिटोइन दैट हैज़ अ सर्टेन एडवांटेज और फेनिटोइन और पैरेंटली यूज़. ये प्रोडक्ट है आपका फेनिटोइन का ही. ठीक है, ये क्विकली कन्वर्टेड टू फेनिटोइन इन द बॉडी. ये जो फॉस्फेनिटोइन है ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है फेनिटोइन में. ठीक है, और मोर इम्पोर्टेंट होती है, लेस कार्डियोटॉक्सिस होती है और सेफ ऑन इंटेस्टाइन. फॉस्फेनिटोइन जो होती है अब आता है आपका, इट इज़ ए स्पेसिफिक एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी. प्रीमिडोन विच इज़ अ रेयरली यूज इन फेनोबार्बिटन इज़ इफेक्टिव इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर एंड इनइफेक्टिव एब्सेंस ऑफ सीजर. फेनोबार्बिटन जो ड्रग होती है एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए होती है, जो कि प्रीमिडोन है, जिसे ऑलरेडी रेयर केस में यूज़ की जाती है. ठीक है, और ये इफेक्टिव होती है आपकी टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए और इनफेक्टिव होती है आपके एब्सेंस ऑफ सीजर के लिए. ठीक है, अब आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. एक्ट ऑन सिनेप्सिस. जब ड्रग वो जो होती है आपकी सिनेप्सिस से रिएक्ट होती है तो इन्हेंस करती है एक्शन ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि गाबा जो होता है वो आपको पता है कि इनिबिटरी गाबा रिसेप्टर होता है न्यूरोट्रांसमीटर. इसको क्या कर देती है, इसकी एक्शन को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है. ठीक है, एंड सप्रेस द एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जो एसिटाइकोलिन है वो एक्साइटमेंट वाला है, तो उसको एक्साइटमेंट को कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइकोलिन है उसको क्या करना है, सप्रेस करना है. जिससे क्या होता है, क्लोराइड चैनल जो होंगे वो ओपन होंगे और डिक्रीज द सीजर. ठीक है, यानी कि क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन, और क्या करेगा आपका एक्साइटमेंट डिक्रीज करेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, सीजर भी डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में ओरल ऑब्जेक्शन से 50% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन. एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेडेशन, मेटालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टेनोमेलेसिया, एक्टेक्सिया, स्किन रेशेज. यूज इसका जनरल टॉनिक सीजन में होता है और पार्शियल सीजन में होता है. कार्बामेजेपिन्स में कार्बामेजेपिन से ट्राइसिक्लिक कंपाउंड, एंटी सीजर इरेक्टिविटी. इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एंटी एपिलेप्टिक एक्शन आर सिमिलर टू फेनिटोइन की जैसी होती है. कार्बामेजेपिन इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया. एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रोजीनेस, वर्टिगो, नोशिया एंड वॉमिटिंग और एटेक्सिया. यूज इसका जनरल टॉनिक में होता है और सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजन में होता है. ठीक है, और इसका वॉल्परिक एसिड का मैकेनिज्म एक्शन क्या करती है, ये जो आपका वॉल्परिक एसिड है वो क्या करती है, इनहेंस द लेवल ऑफ गाबा और डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ गाबा. का जो मेटाबॉलिज्म वो कम करेगी, यानी इनहेंस करेगी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को, जिससे आपके सोडियम जो होंगे चैनल वो ब्लॉक होंगे. ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, डिक्रीज द लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम करंट इन थैलेमस. जो आपका कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा था वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका सीजर जो है वो रिड्यूस होगा. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, सेडेशन, रेसिस, एटेक्सिया एंड ट्रीमर्स. यूज इसका पार्शियल जनरलाइज सीजर यूजफुल पर्टिकुलरली इन एब्सेंस सीजर्स एंड जनरलाइज क्रॉनिक अटैक्स के अंदर. ठीक है, बेंजोडाइजेपिन जो होता है, डाइजेपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द स्टेटस इपिलेप्टिक्स. क्लोनाजेपाम इज अ पोटेंट एंड एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग्स यूजफुल इन एब्सेंस ऑफ मायोक्लोनिक सीजर. नाइट्राजेपाम इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मायोक्लोनिक सीजर्स. ठीक है, और लास्ट कैटेगरी आपकी न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक्स में गाबापेंटिन है, जो कि इट इज़ अ हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है. इट क्रॉस इन द BBA, क्योंकि ये आप क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है. इट इज़ इफेक्टिव इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स एंड एक्सीडेंट मैकेनिज्म इज अननोन. ठीक है, इसकी जो मैकेनिज्म है अभी ये न्यूअर ड्रग्स है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म एग्जैक्टली अभी आई नहीं है. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.